अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लो अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर पे। लास्ट टाइम हमने एसाइक्लिक अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी, ओपन चेन अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी। आज हम साइक्लो अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइक्लो अल्केन के सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को नेम देंगे। उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे कि नेम में से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे इसका भी ए पोर्शन हम उठाएंगे टू नेम द स्ट्रक्चर, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली नंबर 1, सबसे जो छोटी साइकिल है, आपको पता है मिनिमम कितने कार्बन की छोटी में छोटी साइकिल होती है। तो जो मिनिमम कार्बन चाहिए कम से कम साइकिल बनाने के लिए 3 कार्बन की रिंग होती है। सबसे छोटी रिंग 3 कार्बन से बनती है, 2 कार्बन की तो रिंग हो नहीं सकती। तो सबसे पहला कंपाउंड है साइक्लिक में अल्केन का, कौन सा, ये इस तरीके CH2, ये इस तरीके से यहाँ पर यही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के जरिए से अटैच है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक में है, रिंग में है, ठीक है। तो साइक्लिक वालों की नॉमेनक्लेचर अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ओपन चेन में, अब हम साइक्लिक की बात करेंगे। और इसी ये 3 कार्बन साइकिल की फॉर्म में लगे हुए, ठीक है। तो सबसे छोटी रिंग 3 कार्बन से बनती है, ठीक है। ये ट्राइएंगल, और इसको हम इस तरीके से ट्राइएंगल की तरह लिख सकते हैं, ऐसे ये इस तरीके से होती है, ये ट्राइएंगल। तो ये ट्राइएंगल की तरह बनेगा। अब इसको नाम किस तरीके से देंगे, सिंपली ये रिंग लाइक होती है, साइकिल में होती है, इसलिए कभी भी अगर आप साइक्लिक अल्केन्स को अगर आप नॉमेनक्लेचर जब उसको नाम देंगे तो देखें सबसे पहले कि वो रिंग स्ट्रक्चर में है। तो रिंग होने की वजह से, रिंग में होने की वजह से इनके लिए हम क्या टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, साइक्लो लिखेंगे। बस क्या होते हैं कि ये साइक्लो अल्केन्स रिंग में होते हैं ना, तो रिंग होने की वजह से हम इनके आगे साइक्लो लगाते हैं। बाकी पैटर्न वही है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ओपन चेन की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग होने की वजह से हम इनके आगे क्या लगाएंगे, साइक्लो, रिंग की वजह से आगे। अदरवाइज वही पैटर्न है नेम देने का, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। और इस कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N। तो क्या बन गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी दे सकते हैं। मान लो ये क्या है, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पर, और फिर ये CH2। तो ये भी है, ये भी रिंग में है। किस तरीके से, कितनी रिंग में है, ये 4 कार्बन की रिंग है। ये भी अल्केन का कंपाउंड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये इसकी रिंग कैसे बनेगी, इसकी रिंग स्क्वायर की तरह बनेगी, ऐसे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर की तरह। अब मुझे बताओ, रिंग में है तो रिंग होने की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ANE। तो ये साइक्लोब्यूटेन बन गया। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं। आगे चलें, अब मैं आपको डायरेक्ट इस स्टाइल में लाइन के स्ट्रक्चर में दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना दें। अच्छा, अब ये कंपाउंड देखें, अगर ये साइक्लोब्यूटेन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन कहेंगे, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। हाँ, अगर इस रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाओ, मान लो ये CH3 लगा हुआ है। अब मुझे आप बताओ, रिंग के साथ जो भी ग्रुप लगा होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो ये CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूट, ये रिंग से बाहर। अब यहाँ पर रिंग में हम मेन चेन किसे कहेंगे, रिंग के कार्बनों को हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है रिंग वाले, ये मेन चेन में, और इस मेन चेन के बाहर, रिंग के बाहर जो भी होंगे वो सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है CH3, इसे मिथाइल कहते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो अब आप कहेंगे सर नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक सब्स्टिट्यूट रिंग पे लगाए तो कोई नीड ऑफ नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर रिंग के ऊपर जहां पर सब्स्टिट्यूट लगा होता है वो कार्बन नंबर 1 का, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट लगा होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा। तो इसी वजह से हम नंबरिंग करने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट लगा होगा वो कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। तो यहाँ पर तो अब मुझे बताओ, तो ये क्या है, रिंग से बाहर ये सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले नेम किसको देंगे, सब्स्टिट्यूट को देंगे। क्या नेम है इसका, मीथाइल। तो आप इसका नाम देंगे मीथाइल।
हो गया भाई मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद कितने कार्बन की रिंग है, रिंग कितने कार्बन की है 5, तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से आगे भी चलेंगे। अच्छा, अगर ये साइक्लोपेंटेन है तो फिर आप ये बताओ ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और अगर इसके ऊपर कहीं भी मिथाइल लगा लो, मान लो इसके ऊपर CH3 आ गया तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसको हम मिथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम देंगे मिथाइल, उसके बाद आपकी मेन चेन या रिंग है, कितने कार्बन की रिंग है 6, तो क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अगर 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए इस तरीके से CH3, अगर 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए रिंग के साथ, अगर रिंग पे 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए तो फिर आप नंबरिंग करेंगे। अब मुझे बताओ 2 जो सब्स्टिट्यूट है सेम है डिफरेंट है, अगर 2 सब्स्टिट्यूट रिंग पे आए तो फिर आप नंबरिंग जरूर करेंगे लाजमी, ताकि पता चले कि दूसरा सब्स्टिट्यूट किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर तो एक ही था इसलिए नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूट अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, और यहां पर 2 है, हो सकता है कि ये CH3 एक 1 पे है तो दूसरा कहां पर है 1 2 3 पे है, तो हो सकता है कि ये दूसरा मिथाइल इधर भी हो सकता है, सेकंड वाला इधर भी हो सकता है, तो इसलिए नंबरिंग लाजमी करनी पड़ेगी ताकि पता चले कि सेकंड वाला सब्स्टिट्यूट मिथाइल का किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। अब किस सब्स्टिट्यूट से नंबरिंग करेंगे, क्या दोनों सेम सब्स्टिट्यूट है, अगर दोनों सेम सब्स्टिट्यूट है तो फिर आपकी मर्जी, यहां से करें नंबरिंग या यहां से करें, नाम एक ही बनेगा, या इसको आप 1 बनाएंगे 2 3 ये हो जाएगा, या अगर इसको आप 1 बनाएंगे तो अगला 3 हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है। और याद रखना जब भी नंबरिंग करो उस साइड से नंबरिंग करना जिस साइड से अगला सब्स्टिट्यूट करीब पड़े। अगर इसको आप 1 बनाएंगे तो यहां से ऐसे मत करना है 1 2 3 4 5, अगर इससे लेफ्ट साइड से करेंगे तो आपका अगला सब्स्टिट्यूट काफी दूर पड़ेगा। तो याद रखो हम हमेशा नंबरिंग रिंग में उस साइड से करेंगे जिस साइड से अगला सब्स्टिट्यूट करीब पड़े। तो ये कार्बन नंबर 1, तो अगला भी ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा। हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले इन सब्स्टिट्यूट का नाम, रिंग के बाहर जो लगे होते हैं वो सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट है, दोनों सब सेम है डिफरेंट है, सेम है। अगर दोनों सेम सब्स्टिट्यूट तो पहले इनकी पोजीशन लिखो, इसकी पोजीशन कहां पर है 1 कॉमा, उसकी कहां है 2, कितने हैं डाई मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल, सॉरी 1, ये 1 और अगला कहां पर है 3 पे है, तो सॉरी ठीक है, तो 1 3 डाई मिथाइल हो जाएगा, 1,3 डाई मिथाइल हो जाए। और रिंग है कितने कार्बन की रिंग है 6 की, तो क्या हो जाएगा साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरीके से आ जाए नंबर 5, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए रिंग, अगर इस तरीके से आ जाए, ये मिथाइल है CH3, ठीक है, और ये C2H5 इथाइल। अब यहां पर बताओ, अब 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, डिफरेंट है सेम है, डिफरेंट है, तो अब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, देखो 2 सब्स्टिट्यूट लगे हो तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। अब किस सब्स्टिट्यूट से करनी पड़ेगी, इस सब्स्टिट्यूट से, इस सब्स्टिट्यूट से। क्या दोनों सेम है, सेम है तो फिर आपकी मर्जी वहां से करो या यहां से करो, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है तो फिर अल्फाबेटिकली देखो कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो याद रखो अगर 2 सब्स्टिट्यूट है डिफरेंट है तो फिर आप नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन से करेंगे जिस सब्स्टिट्यूट वाले का जिस कार्बन के साथ अल्फाबेटिकली पहले नंबर वाला सब्स्टिट्यूट अटैच होगा। तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो जाएगा तो आप उस साइड से करेंगे, अगला सब्स्टिट्यूट इसके करीब पड़े 1 2 3 4, अगर इस साइड से करेंगे तो अगला 4 पे आएगा, 1 2 3 4, अगर इस साइड से करेंगे तो भी अगला 4 पे। अब आपकी मर्जी ऐसे करो या ऐसे करो, नंबरिंग नेम एक ही बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद सबसे पहले इन सब्स्टिट्यूट का नाम, क्या दोनों सेम है, नहीं डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूट का नाम भी अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो पहले किसका नाम, इथाइल का, किस कार्बन के साथ कनेक्ट है 1 के साथ, तो लिखेंगे 1 इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है डैश, फिर क्या आ जाएगा 4 पे फिर मिथाइल, 1 पे इथाइल 4 पे मिथाइल। रिंग कितने कार्बन के 6, तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे N, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो
हेक्सेन, इस तरीके से ये नेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे भी हैं बहुत सारे। फिफ्थ के बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ 6, नंबर 6 आ जाएगा। अब नंबर 6 में यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से आ जाए, अगर ये साइकिल, ठीक है, अगर मान लो यहां पर ये CH3 CH3, अब मुझे बताओ इस रिंग के साथ कितने 3 सब्स्टिट्यूट थे, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, क्या तीनों एक जितना दूर है? अगर तीनों सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से एक जितना दूर है और तीनों सेम है तो फिर आपकी मर्जी है, किसी भी सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिथाइल है। अब यहां से करेंगे तो 1, तो अगला 3 पे आएगा, फिर अगला किस पे आएगा, 5 पे आएगा। अगर यहां से करेंगे तो अगला 3 पे आएगा, अगला 5 पे आएगा। अगर यहां से करेंगे तो अगला 3 पे, अगला 5 पे। तो तीनों सब्स्टिट्यूट सेम भी है और तीनों सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से एक जितना दूर है। अब आप लोगों की मर्जी है, चाहे नंबरिंग इससे करें, चाहे नंबरिंग इससे करें, चाहे इससे करें, नेम एक ही बनेगा, ठीक है। तो मान लो किसी भी एक से नंबरिंग कर लो, इसको 1 बना लो तो इसको 2, 3, 4, 5, 6, आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, नेम एक ही बनेगा, ठीक है। तो नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूट के कितने सब्स्टिट्यूट है, 3, सेम है डिफरेंट है, तीनों सेम है तो पहले तीनों की पोजीशन इसकी, पहला कहाँ है 1 कामा, अगला कहाँ है 3, अगला कहाँ है 5, कितने हैं 3, ट्राई मिथाइल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और रिंग कितने कार्बन की रिंग है 6 की, तो 6 के क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर इस तरीके से आ जाए सवाल, CH अगर ऐसे आ जाए, यहां पर ये CH3 है, CH3 है और यहां पर C2H5 है। अब यहां पर देखो, अब कितने सब्स्टिट्यूट है, 3 सब्स्टिट्यूट है, जिसमें से 2 सेम है और तीसरा डिफरेंट है, 2 मिथाइल है 1 इथाइल है। अब यहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, हमने पढ़ा था कि हम अल्फाबेटिकल बिल्कुल करते हैं, वो अल्फाबेटिकली तब नंबरिंग करेंगे जब तीनों या दोनों सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से एक जितना दूर हो। अब यहां पर देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे, अब नंबरिंग आप बोलेंगे इथाइल से, नहीं, हालांकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, लेकिन नंबरिंग आप इथाइल से नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप नंबरिंग इथाइल से करेंगे तो अगले जो 2 सब्स्टिट्यूट है वो इससे दूर पड़ेंगे। ये रूल है जिसे हम लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सारे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को अगर हम मिलाएं तो कम से कम अगर टोटल नंबर पड़ेगा तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे। याद रखो कि हम हमेशा नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूट के कार्बन से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिस साइड से सारे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन एक दूसरे के करीब हो, जिसे हम लोवेस्ट सम रूल कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से करेंगे, अगर नंबरिंग 1 तो अगला 3 पे आएगा और फिर अगला 4 पे आएगा। अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1, 2, तो यहां पर करेंगे ये 1 तो अगला उसका 2 आएगा और अगला कहां पर आएगा 4 पे आ जाएगा। तो यहां से करेंगे तो जहां, ये सिंपली मैं आपको बता दूं, जहां सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के करीब हो नंबरिंग आप हमेशा वाव, चाहे फिर अल्फाबेटिकली ना हो तो ना हो, कोई मसला नहीं है। आप नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब हो, चाहे फिर अल्फाबेटिकली हो या ना हो, लेकिन नंबरिंग याद रखो हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब पड़े, सारे करीब पड़े। अगर यहां से करेंगे तो 1, 2 और अगला 4 पे, तो 1 एक पोजीशन 1 पे आई और दूसरी 2 पे आई, तो 1 और 2 कितने होंगे 3 हो जाएंगे और अगला 4 पे आ जाएगा, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। अगर आप इस साइड से करेंगे 1, 2, 3 तो पहला एक कार्बन इसमें सब्स्टिट्यूट 1 पे और अगला 3 पे और अगला 4 पे, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 और अगला 4 पोजीशन पे, तो टोटल पोजीशन सम कितनी बनेगी 8 और उस साइड से कर रहे हैं तो 7 बनेगी। तो ये रूल है, हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट की पोजीशन एक दूसरे के करीब पड़े, समझ, ठीक है। तो नंबरिंग फिर यहां से करेंगे इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करेंगे क्योंकि यह सब्स्टिट्यूट करीब पड़े इस साइड से, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से सारे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन क्या करीब हो, उस तरीके से नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद अब सब्स्टिट्यूट के ना 3 सब्स्टिट्यूट जिसमें 2 सेम है, एक डिफरेंट है, एक इथाइल है 2 मिथाइल है। अब पहले नाम किसका अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इथाइल का नाम तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, चाहे दूर हो चाहे करीब हो, नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो किसका नाम लिखेंगे पहले इथाइल का। अब इथाइल की पोजीशन क्या है, कहां पर है 4 इथाइल हो जाएगा और इस तरीके से फिर आगे 1 कॉमा और अगला कहां पर 2
डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल हो जाएगा। और रिंग कितने हैं, 6 कार्बन की है, तो साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया नाम इसका। ये उसके बाद अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, अगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है मीथाइल को ना कभी कभार मीथाइल को इस तरीके से भी शो किया जाता है। कभी भी अगर आ जाए इस तरीके से, मान लो इस मीथाइल को हम Me से भी शो करते हैं। कभी भी अगर आपको लैटिस मेथड है कि मीथाइल को CH3 भी लिखा जाएगा और कभी कभार मीथाइल को ऐसे भी लिखा जाएगा Me, ये इस तरीके से Me, और इथाइल को किस तरीके से लिखा जाएगा, ET। तो कभी भी आपको Me लिखा हुआ है तो समझ जाना मीथाइल सब्स्टिट्यूट को शो करता है Me, और ET किसको शो करेगा, ये भी इथाइल को। ये भी पैटर्न है, इस तरीके से भी आ सकते हैं, लेटेस्ट एंटी के तरीके। अच्छा आगे चलें, अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, यहां पर CH3 C2H5, और यहां पर अगर आ जाए सब्स्टिट्यूट CH3। अब बताओ किस साइड से नंबरिंग करेंगे, जहां से कम करेंगे। अब आप बोलेंगे अल्फाबेटिकल, नहीं, अगर ये यहां से 1 होगा तो अगला 2 पे आएगा, और फिर अगला 3, 4, 5 पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे तो अगला 5 पे आएगा, ठीक है। अच्छा अगर इस साइड से आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, तो अगला उसका 2 पे आएगा, और थर्ड वाला कहां पर आएगा, 4 पे आएगा। तो यहां से क्या है, सारे सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के करीब पड़ेंगे, सारे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन यहां से करीब पड़ेगी, तो फिर आप नंबरिंग भी इस साइड से करेंगे, फिर चाहे अल्फाबेटिकली हो या ना हो, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। नंबरिंग पहले लोवेस्ट सम रूल देखो, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो नाम पहले अल्फाबेटिकली, सबसे पहले किसका नेम, इथाइल का, तो यहां पर लिखेंगे 2 पे क्या है, इथाइल, ठीक है। उसके बाद 1,4 डाइमिथाइल, और रिंग कितने कार्बन के, 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो अगर आपको इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर मिले, जैसे ये CH3 C2H5, अब 2 मीथाइल है, 1 इथाइल है। अब मुझे बताओ, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर, जहां से सब्स्टिट्यूट करीब है। अब मुझे बताओ ये 1 है तो अगला कहां है, 3 पे, अगला कहां है, 5 पे। अगर ये 1 है तो अगला 3 पे, अगला 5 पे, ये 1 है तो अगला 3 पे। तो इसका मतलब है कि तीनों सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से एक जितना दूर है। तो याद रखो, अगर सब्स्टिट्यूट तीनों एक मतलब कि एक जितने से अगर दूर हैं, एक जितना ही दूर है, मान लो अगर तीनों सब्स्टिट्यूट अगर एक जितना दूर है आपस से, तो फिर आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, फिर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो अल्फाबेटिकली तब देखेंगे जब तीनों या दोनों क्या हो, दोनों सब्स्टिट्यूट या तीनों या 4 सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से एक जितना इक्वल डिस्टेंस पे दूर है, तो फिर आप नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन के साथ अल्फाबेटिकली पहले वाला लगाओ। तो यहां पर अब तीनों एक दूसरे एक जितना दूर है, तो फिर आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इथाइल वाले कार्बन से। तो ये इसको 1 बना देंगे, 1। अब 1 बनाया तो अगला कहां से करेंगे, 2, 3, यहां से भी करेंगे तो 3 पे मिथाइल, यहां से करेंगे भी 3। अब आपकी मर्जी, ऐसे करें ऐसे करें, नेम एक बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। लिखेंगे अल्फाबेटिकली पहले किसका नाम, 1 पे इथाइल, और डैश, उसके बाद क्या है 3,5 डाइमिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, यहां पर ये देखो CH3, और यहां पर ये C2H5, और यहां पर C2H5। अब 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए, सेम है, तीनों डिफरेंट है, 2 सेम है, एक तीसरा डिफरेंट है, 2 इथाइल है, 1 मिथाइल है। अब मुझे बताओ क्या तीनों एक जितना दूर है,
बिल्कुल, ये 1 है तो अगला 3 पे, ये 1 है तो अगला 3 पे, ये 1 है तो अगला 3 पे, तो तीनों एक जितना दूर है। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? अब नंबरिंग अल्फाबेटिकली इथाइल से करेंगे। अब इथाइल तो 2 है, आप इस इथाइल से भी कर सकते हैं, इस इथाइल से को बना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इथाइल एक जितना दूर है, तो फिर आप इस इथाइल से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस इथाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है, यहाँ से करो यहाँ, चाहे इसको 1 बनाओ चाहे इसको, अगर इसको 1 बनाए, अगर इसको 1 बनाए, अब मसला है लेफ्ट साइड जाए राइट साइड जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज जाए। अब मुझे बताओ, यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 2 3, अगर ऐसे करेंगे तो 3 पे कौन आ रहा है? मीथाइल, और अगर ऐसे करेंगे तो 3 पे सब्स्टिट्यूट कौन आ रहा है? इथाइल। तो इस साइड से मिथाइल आ रहा है 3 पे, इस साइड से इथाइल। फिर आप किस साइड से करेंगे? फिर आप उस साइड से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली इसको करीब पड़ रहा है। तो इथाइल अल्फाबेटिकली यहां से करीब पड़ा है 3 पे, समझ आ रही बात? तो फिर ये भी 3 पे आ रहा है, ये भी 3 पे आ रहा है। अब आप उस साइड से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल से अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और यहां पर ये 6 हो जाएगा। लिखेंगे क्या? अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूट। ये दो सेम है डिफरेंट है? दोनों इथाइल सेम है, तो पहले दोनों की पोजीशन लिखो, एक 1 कॉमा, अगला कहां पर है? 3 डाई इथाइल, 1 3 डाई इथाइल और डैश 5 पे मिथाइल, और रिंग में क्या? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, आप कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, और इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी शो किया जाता है, इसको आप ऐसे भी लेटेस्ट तरीके से लाइन स्ट्रक्चर में, इसको ऐसे, मिथाइल को खाली हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे और इथाइल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से ऐसे और यहां ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे आप? एक स्ट्रेट लाइन लेंगे फिर उसको बेंड कर देंगे, तो ये इथाइल को शो करता है कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में, ये इथाइल इस तरीके से और ये मिथाइल है, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये 1 ये 2 3 4 5 6, तो इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिंग वाले कंपाउंड्स के नेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखा, ये कुछ रूल्स हैं। अब क्या करेंगे? अब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट निकाल दो, फिर इंशाल्लाह आगे चलें, ठीक है। अब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन, तो नंबर बी क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो टू स्ट्रक्चराइज द नेम, ठीक है। अब नेम से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1, मान लो अगर आपको कहे साइक्लो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब साइक्लो मतलब रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन की सिंपल आप रिंग बनाएंगे ऐसे, ये साइक्लो पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो अगर आपको कहे इथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे आप, हेक्सागोन रिंग बनाएंगे इस तरीके से, ये साइक्लोहेक्सेन, और फिर इथाइल लगाओ, कहीं पर भी लगाओ क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी है, जहां पर लगाए वो कार्बन नंबर 1 हो जाए। अब इथाइल कहीं पर भी आप लगा सकते हो, यहां लगाओ यहां लगाओ, जहां लगाना चाहो, C2H5 इथाइल हो जाए। इस तरीके से अगर यहां पर ऐसे आ जाए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3 पे इथाइल, ठीक है, और 3 पे इथाइल आ जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले रिंग बनाओ साइक्लोहेक्सेन,
मतलब 6 कार्बन की रिंग बनाओ यहाँ पर ऐसे, ये 6 कार्बन की हो गए साइक्लोहेक्सेन। अब इस पे क्या सब्स्टिट्यूट लगाने, पहले 1 पे डाइमिथाइल, 1 पे डाइमिथाइल लगा, यहाँ पे ये 1 है, मान लो किसी को भी 1 मान लो, इसको 1 इसको 1 मान लो, ठीक है, जो भी है, तो इसको 1 मान लेते, CH3 1 पे डाइमिथाइल 1 2, अब ये 1 हो गया। मैंने बताया था ना, जिस कार्बन जहां पर सब्स्टिट्यूट करीब होंगे नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, चाहे फिर अल्फाबेटिकली हो या ना हो, उसका कोई इशू नहीं होता। अब यहां पर अब आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फिर 3 पे क्या लगाना है, इथाइल C2H5। अब एक बात बताया आप मुझे, अब यहां पर आपने कहा अल्फाबेटिकली सर क्यों नहीं किया, इसलिए कि यहां पर इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट लगे और दोनों सब्स्टिट्यूट करीब है, ये तो सेम कार्बन पे तो बिल्कुल करीब हो है, तो नंबरिंग हम हमेशा उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो। तो यहां 1 पे 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूट और अगले दूर पड़ जाएंगे, तो हमेशा हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो गए, फिर चाहे अल्फाबेटिकली हो या ना हो, तो नंबरिंग फिर इस साइड से करते हैं हमेशा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से और भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 1, 3 डाइइथाइल 2 1 3 डाइइथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन की, ये लो साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब 1 और 3 पे डाइइथाइल लगाना है, किसी को भी 1 मान लो, इसको मान लो, ये 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब 2 3 पे क्या लगाना है, 3 पे भी इथाइल, 2 इथाइल लगाना है 1 और 3 पे, फिर 1 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, 1 2 पे यहाँ पे मिथाइल लगाना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चराइज आप कर सकते हो, ठीक है। रिंग बनाओ और सब्स्टिट्यूट जहां पर है वहां उस साइड से करेंगे। अच्छा, अब लास्ट पोर्शन यहां पर क्या करेंगे, लास्ट पोर्शन है हमारा, अब हम क्या रखेंगे, कॉमन नेम्स, कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स के कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, तो कॉमन नेम्स यहां पर लिखेंगे अल्केन्स के। अल्केन्स के कॉमन नेम्स भी होते हैं, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, आप उनको भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, ठीक है, यहां पर लिखेंगे। अब एक बात बताओ, अल्केन कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम है ना, वो 3 टर्म से इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। किससे 3 टर्म हम इससे इस्तेमाल करें, एक करेंगे उसमें कौन सा, नॉर्मल, जिसको हम एन से शो करते हैं, और दूसरा टर्म हम इस्तेमाल करेंगे आइसो, और तीसरा क्या करेंगे, नियो। तो अल्केन्स के कंपाउंड के जो कॉमन नेम है वो इन प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे, नियो, आइसो और नॉर्मल, ये क्या है, तीनों कार्बन। अब आ जाओ नॉर्मल कार्बन, अगर किसी अल्केन के कंपाउंड में नॉर्मल कार्बन होगा या नॉर्मल चेन होगी नॉर्मल कार्बन, तो हम उसका नॉर्मल एन लिख के उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। और अगर उसमें आइसो कार्बन होगा तो उसका कॉमन नेम आइसो से बनेगा, और अगर उसमें नियो कार्बन मौजूद होगा तो हम उसका नेम कॉमन नियो से बना सकते हैं। मतलब ये है कि कॉमन नेम तब बनेंगे अल्केन के जब उन अल्केन्स के अंदर ये कंडीशन हो, नॉर्मल, आइसो और नियो वाली, फिर उनके नेम बन सकते हैं। अब आ जाए नॉर्मल कार्बन किसे कहते हैं, अगर किसी अल्केन के कंपाउंड में नॉर्मल कार्बन, आइसो कार्बन, नियो कार्बन, ये तीनों कार्बन अगर होंगे तो फिर हम उनको नाम दे सकते हैं कॉमन, ठीक है, अदरवाइज नहीं देंगे, अदरवाइज हम उनको आईयूपीएसी सिस्टम में नेम में दे, ठीक है। तो यहां पर अब नॉर्मल कार्बन कौन सा होता है, आइसो कार्बन कौन सा था, नियो कार्बन कौन सा होता है, पहले उसकी पहचान करें फिर उसके बाद नेम देंगे, ठीक है। मान लो नॉर्मल कार्बन किसे कहते हैं, याद रखो, कोई भी ऐसा अल्केन कंपाउंड जिसकी उसकी चेन के अंदर सेकंड लास्ट वाला कार्बन, कौन सा, सेकंड, अगर किसी सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो वो नॉर्मल कार्बन कहलाएगा। मान लो इस तरीके से CH3 ये कार्बन है, अगर ये लास्ट कार्बन है और ये उसका कौन सा है, सेकंड लास्ट कार्बन, अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर कोई भी मिथाइल नहीं लगा हुआ तो ये लास्ट कार्बन है, मान लो ये सेकंड लास्ट कार्बन है। अब इस सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ कोई भी अगर मिथाइल नहीं लगा हुआ, ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ, तो आप इसको नॉर्मल कार्बन कहेंगे, तो इसको हम नॉर्मल कार्बन कहेंगे।
और ऐसा कार्बन सेकंड लास्ट, आपको सेकंड लास्ट देखना है। अगर सेकंड लास्ट वाला कार्बन के साथ अगर कुछ भी मिथाइल नहीं अटैच है, सिर्फ ओपन चेन है, कुछ भी नहीं, तो वो नॉर्मल कार्बन है। अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर एक CH3 मिथाइल अटैच है तो फिर वो आइसो कार्बन कहलाएगा। मान लो ये CH3, अब ये मान लो ये चेन है, ठीक है, ये चेन है। अब इस चेन में ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। अब इस सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ, एक मिथाइल। अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा होगा तो वो सेकंड लास्ट वाला कार्बन फिर क्या कहलाएगा, आइसो कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ दो मिथाइल अटैच होंगे तो फिर वो नियो कार्बन कहलाएगा। मान लो इस तरीके से CH3, ये CH3 यहां पर, ठीक है। मान लो ये चेन है, अब ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन। अब इस सेकंड लास्ट के साथ दो मिथाइल अटैच है। अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ दो मिथाइल CH3 अटैच है तो फिर वो नियो कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और उसका कॉमन नेम हम नियो से लिखेंगे। अगर आइसो कार्बन मौजूद होगा या नियो कार्बन मौजूद होगा, नॉर्मल मौजूद होगा, तो फिर हम उनके कॉमन नेम नॉर्मल, आइसो और नियो से बना सकते हैं कॉमन नेम। सारे के नहीं बनेंगे, चंद कंपाउंड जिसके बन सकते हैं। मान लो चलो यहां पर आ जाए। सबसे पहला कंपाउंड है CH3, CH2, जैसे ये कंपाउंड है। अब मुझे बताओ, ये बिल्कुल ओपन चेन है। अब मुझे बताओ यहां से ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है। तो मुझे आप बताओ इस, अच्छा दोनों साइड से आप देखेंगे कि यहां से ये लास्ट है, वहां से वो लास्ट है। अब ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। क्या सेकंड लास्ट के साथ कोई CH3 मिथाइल लगा हुआ है? नहीं, तो फिर ये नॉर्मल कार्बन। इस साइड से देखो यहां पर कोई लगा हुआ है, ये सेकंड लास्ट है, तो ये सॉरी ये लास्ट है, ये इसका सेकंड लास्ट है। तो इस साइड से भी, दोनों साइड से आप देख सकते हो, लास्ट ये सेकंड लास्ट। तो क्या यहां पर भी कोई सेकंड लास्ट के साथ कोई CH3 लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कोई और भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसका मतलब है पूरी चेन नॉर्मल है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं हो मिथाइल, कोई भी कार्बन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हम उसे नॉर्मल चेन कहते हैं। तो ये नॉर्मल, ये सेकंड लास्ट वाला कार्बन, इसके साथ मिथाइल नहीं है। इधर से भी सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कोई CH3 मिथाइल नहीं लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये भी नॉर्मल कार्बन है, उस साइड से भी नॉर्मल कार्बन है। तो इस कंपाउंड में कार्बन कौन सा है? ना आइसो है ना नियो, बल्कि क्या है, नॉर्मल। तो हम इसका कॉमन नेम हम नॉर्मल से लिखेंगे, N से लिखेंगे। तो इसका कॉमन नेम लिखेंगे N लिखने के बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? N। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन इसका नेम हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3, CH2, CH3, ये कंपाउंड है। अब मुझे आप बताओ, ये मान लो ये चेन है, ठीक है। अब यहां से ये लास्ट है, यहां सेकंड लास्ट के साथ कोई नहीं है, तो फिर इस साइड से देखो ये लास्ट है, इस लास्ट के, ये सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अब मुझे बताओ इस लास्ट से सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ CH3 लगा, कितना? 1। तो अगर सेकंड लास्ट के साथ एक CH3 लगा तो फिर वो कार्बन क्या कहलाएगा? वो आइसो कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। अब उसका कॉमन नेम हम आइसो से बनाएंगे। तो इसके नाम जब लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? इसका आइसो। ये आइसो नेम से इसका नाम आइसो इसलिए शुरू करें क्योंकि इसमें आइसो कार्बन मौजूद है। तो आइसो लिखने के बाद जितने भी कार्बन है सारे लिखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट अलग नहीं करते। कॉमन सिस्टम में ना नंबरिंग करेंगे और ना ही सब्स्टिट्यूट अलग करेंगे। अब कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 ये और 5वां सब्स्टिट्यूट वाला। तो टोटल कार्बन कितने हैं वो काउंट करने हैं आपको कॉमन में। आइसो लिखने के बाद, नियो लिखने के बाद टोटल कार्बन कितने हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन, सारे कार्बन कितने हैं वो आप लिखने हैं। 4 ये 5 कार्बन है, तो 5 को क्या कहेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? N। तो आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड्स क्या बना, CH3, ये यहां कंपाउंड है। मान लो ये उसकी चेन है। अब मुझे बताओ, ये लास्ट कार्बन है इस साइड से, ये इसका सेकंड लास्ट है, वहां से वो लास्ट है, तो ये सेकंड लास्ट है। अब मुझे बताओ इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कितने? 2 मिथाइल अटैच है। तो हमने कहा जब सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच होंगे तो वो सेकंड लास्ट वाला कार्बन क्या कहलाएगा? नियो। अगर नियो कार्बन होगा तो उसका कॉमन नेम हम नियो से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम हम नियो से करेंगे, नियो लिखने के बाद कितने कार्बन है? टोटल काउंट और 1 2 3 4 5 कार्बन है। या सब्स्टिट्यूट अलग नहीं करेंगे, टोटल 5 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? नियो पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? N। नियो पेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH, यहां पर ये इस तरीके से। मान लो अगर आपसे पूछे इसका कॉमन नेम बन सकता है,
तो सेकंड लास्ट पे देखो, ये लास्ट है, यहाँ से सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पे क्या है, कुछ नहीं है तो नॉर्मल है, यहाँ से लास्ट, ये सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर एक सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लास्ट के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, आइसो। तो अगर नॉर्मल भी है आइसो भी है तो फिर आप किससे करेंगे, आइसो को अल्फाबेटिकली आई से आइसो आता है इसलिए हम आइसो को प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो आइसो को हम देंगे। तो अगर आइसो है तो फिर आइसो से नाम शुरू करेंगे, ठीक है, मान लो आइसो, अब इसका नाम किससे शुरू करेंगे, आइसो से, तो सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा, आइसो कार्बन है तो इसका नाम आइसो बनेगा। सेकंड लास्ट पे देखना है आपको, अगर सेकंड लास्ट के साथ एक मिथाइल है तो वो आइसो कार्बन, अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ दो मिथाइल नियो, अगर सेकंड लास्ट के साथ कोई भी नहीं है तो फिर वो नॉर्मल, ठीक है, और कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका नाम हम आइसो 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स टोटल, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन आइसो हेक्सेन इसका नेम हो जाएगा। मान लो अगर इस तरीके से अगर आइसो भी आ जाए नियो भी, फिर मान लो अगर इस तरीके से कोई आ जाए CH3 CH ऐसे आ जाए, अब मुझे बता ये चेन है, ये लास्ट है, इस साइड से ये सेकंड लास्ट है, अब सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका मतलब ये कार्बन आइसो है, और यहाँ पे ये लास्ट है, यहाँ से ये सेकंड लास्ट है, तो इस सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल लगे हुए, तो इसका मतलब है ये कार्बन नियो है। अब मुझे बताओ इसमें नियो कार्बन भी है, इसका आइसो भी है, अब सवाल आता है कि इसका कॉमन नेम आइसो से लिखें या नियो से, लिखना एक है, एक प्रीफिक्स है, दोनों नहीं लिख सकेंगे, या आइसो लिखो या नियो, तो वो कैसे देखेंगे, फिर अल्फाबेटिकल देखेंगे, आइसो आई से स्टार्ट होता है, नियो एन से, तो अल्फाबेटिकली आई पे ले आता है एन, आई पे ले आता है, इसका फिर आई से नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आइसो, फिर टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो आइसो ऑक्टेन हो जाएगा। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 CH और CH3 CH2 CH3, आपको क्या इसका कॉमन नेम, तो आप देखो यहां देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ये सेकंड लास्ट, क्या सेकंड लास्ट के साथ कोई मिथाइल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मल आप कहलाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, आखिर में मिथाइल है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ ना, आइसो यहाँ है ना, या आइसो ना यहाँ नियो है। अब आप CH3 लगा तो हुआ है, लेकिन कौन से थर्ड लास्ट पे लगा हुआ है, हमने कहा आइसो और नियो वाली कंडीशन सिर्फ सेकंड लास्ट पे हो सकती है। अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है तो वो आइसो कार्बन है, अगर दो मिथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा तो वो नियो है, अगर नहीं लगा हुआ है और बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई और भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर नॉर्मल कार्बन। अब यहां पर हमने कहा कि सेकंड लास्ट पे तो नहीं है बल्कि थर्ड लास्ट पे मिथाइल लगा, हमने कहा अगर थर्ड लास्ट पे मिथाइल लगा हुआ है तो फिर उसका कॉमन नेम नहीं हो सकता, क्योंकि ना उसमें नियो है ना उसमें आइसो है ना उसमें नॉर्मल है। नॉर्मल भी तब होता है कि अगर यहां पर ये मिथाइल नहीं हो, अगर ये मिथाइल नहीं होता तो फिर ये नॉर्मल कार्बन कहलाता, क्योंकि नॉर्मल चेन होती ना, फिर कोई सब्स्टिट्यूट अगर नहीं होता तो वो नॉर्मल चेन का, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूट तो है ना थर्ड लास्ट पे, इसलिए हम इनको भी नॉर्मल टर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये ज़हन में रख लेना। तो इसका मतलब है कि यहां पर सेकंड लास्ट पे कोई मिथाइल नहीं है, तो इसका मतलब है ना नियो है ना आइसो है ना नॉर्मल है, तो इसका मतलब है इसका कॉमन नेम नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन नेम वाली कंडीशन ही नहीं है। कॉमन नेम तब होगी ना जब आइसो नियो और नॉर्मल वाली कंडीशन हो तो नाम दे सकते, इसमें थर्ड लास्ट पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है थर्ड लास्ट पे कोई भी कॉमन नेम सिस्टम नहीं बनेगा। तो सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम नहीं है, चंद कंपाउंड्स है अल्केन के जिससे यह पे आप गया, तो यही चंद कंपाउंड है जिनके हम कॉमन नेम लिखते हैं आइसो नियो से, ठीक है, और नॉर्मल से, लेकिन इसमें ना आइसो ना नियो है ना नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए इसका कॉमन नेम नहीं बनेगा। इसका फिर आप IUPAC बनाएंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे तो 3 पे मिथाइल 1 2 3, यहां से करेंगे 3 पे मिथाइल। अब आपकी मर्जी है यहां से करो या यहां से करो, नेम एक ही बनेगा, 3 मिथाइल कितने कार्बन है 5, पेंटेन हो जाएगा। तो सबके कॉमन नेम नहीं होते, जिसके बन सकते हैं तो बनाओ, जिनके नहीं बन सकते कॉमन नेम उनको छोड़ दो, फिर उनके IUPAC सिस्टम में नेम बनाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कॉमन नेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड लास्ट पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसके कॉमन नेम नहीं हो सकते। ये चंद हैं कॉमन नेम से जो आपको प्रैक्टिकल इस्तेमाल ज्यादातर होते हैं, ठीक है, तो ये इन चंद है कॉमन नेम, इनको ज़हन में रख लो, ठीक है। तो ये लास्ट वाले लेक्चर में हमने एसाइक्लिक एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर की, आज हमने क्या किया, साइक्लो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर, उनके स्ट्रक्चर को नेम भी दिया और नेम से स्ट्रक्चर भी बनाया, और उनके साथ साथ हमने कॉमन सिस्टम में भी अल्केन्स के नेम लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये अल्केन पूरा
क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।